चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो सभी आप तक पहुंच जाएंगे। और हमारे जो जितने भी लेक्चर हैं उनके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे एल्किल नाइट्राइड, एल्किल साइनाइड या साइनाइड का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे हम। इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या है? RC ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन 3 बंध बनाती है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो, इसका जो अनुलग्न है 2 डिग्री, द्वितीयक अनुलग्न या 2 डिग्री सफिक्स, वो है नाइट्राइल। देखो, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है, इसलिए इसके 2 अनुलग्न हो गए। जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ आप लोगों को, नाइट्राइल तो तब काम में लेंगे जब इस कार्बन को हम श्रृंखला में शामिल करेंगे और गिनेंगे, तब तो इसका नाइट्राइल आएगा अनुलग्न सफिक्स। और जब कार्बन को श्रृंखला में शामिल नहीं करेंगे तब इसका सफिक्स होगा कार्बो नाइट्राइल। और इसका जो पूर्व लग्न है, जो प्रीफिक्स है इसका, वो है साइनो। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको बनाया कैसे जाता है। मैं देखो, प्रत्येक कंपाउंड की, प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड को आपको बनाना बता रहा हूँ, जिससे आपको बहुत सारी रिएक्शन भी याद हो जाएंगी IUPAC के साथ साथ। जब एल्केन एमाइड को या एसिड एमाइड को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो जल का एक अणु निकल जाता है, साइनाइड बन जाता है। यहाँ जो है, ये जो P2O5 है, ये निर्जलीकारक का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करता है? यहाँ क्रिया में बनने वाले जल को हटा देता है, क्रिया में बनने वाले जल को हटा देता है, H2O को हटा देता है, जिससे रिएक्शन अग्र डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होती है, अग्र दिशा के अंदर चलती है। अब एक कार्बन वाले एग्जाम्पल का हम कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मेथेन प्लस आगे क्या जोड़ेंगे? मेथ प्लस एन, एक ही कार्बन है नहीं यहाँ पर, मेथ प्लस एन प्लस नाइट्राइल, तो इसका नाम हो गया मेथेन नाइट्राइल। और सामान्य नाम क्या जाएगा? हाइड्रोजन साइनाइड। लेकिन ये ध्यान रखना, ये कार्बनिक कंपाउंड नहीं है, कार्बनिक यौगिक के गुण इसमें नहीं है, क्योंकि ये जल में डालते ही आयनों में टूट जाता है। HN और CN आयन में कार्बनिक यौगिक जल में डालने पर इस प्रकार से आयनों में नहीं टूटता है, तो इसलिए अकार्बनिक यौगिक है। काट दिया, काटने का मतलब कार्बनिक यौगिक नहीं है। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ले रहे हैं हम इसका 2 कार्बन वाला यौगिक, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N, और एक कार्बन इधर जुड़ेगा, इधर तो जुड़ नहीं सकता है, और ये CH3। अब इसका नाम बनाते हैं हम IUPAC। 2 कार्बन का मूल शब्द एक, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, तो प्राथमिक अनुलग्न हुआ N। तो देखो कैसे नाम बनेगा? एक मूल शब्द प्लस N प्राथमिक अनुलग्न प्लस नाइट्राइल, नाइट्राइल है यहाँ पर द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स या 2 डिग्री सफिक्स। तो इसका नाम क्या जाएगा? एथ प्लस एन प्लस नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। अब देखो, इसके सामान्य नाम की बात आती है, तो जो सामान्य नामकरण हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का सामान्य नाम, कॉमन नेम जो मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 7 के अंदर, उसको आप बार बार देखिए। वहाँ पर मैंने बताया था कि कार्बन युक्त क्रियात्मक जो समूह होता है उनका नामकरण अम्ल श्रेणी के आधार पर करते हैं। मतलब जो A और B वहाँ पर मैंने पॉइंट दिया, A में वो लिए गए हैं समूह, क्रियात्मक समूह लिया गए हैं जिनमें कार्बन नहीं है, लेकिन उसके 3 अपवाद हैं। एक तो CN, एक NC और एक कीटो। ये कार्बन होते हुए भी इनका नामकरण उस प्रणाली से किया जाता है जिसको कैपिटल A से मैंने वहां पर लिखा है, अर्थात, और इसको प्रणाली B में भी लिया गया है। इन दोनों को लिया गया है।
इसमें कार्बन होते हुए भी अम्ल श्रेणी के आधार पर इसका नामकरण नहीं किया जाता है। इनका नामकरण अम्ल श्रेणी के आधार पर भी किया जाता है और एल्किल साइनाइड आइसोसाइनाइड ऐसे भी किया जाता है। तो पहले हम, क्योंकि ये जो है इसका नामकरण वहां पर देखेंगे आप, ये अपवाद है उसका, एक्सेप्शन है उसका, तो यहां पर इसका नाम क्या जाएगा, मेथिल साइनाइड। साइनाइड मतलब एक प्रणाली तो ये है जिसमें एल्किल समूह को पढ़ दीजिए आप और फिर क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगा दीजिए, सामान्य अनुलग्न लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर मेथिल और ये साइनाइड, तो इसका सामान्य क्या नाम क्या हो गया, मेथिल साइनाइड। ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका नामकरण अम्ल श्रेणी के आधार पर तो होगा ही, क्योंकि कार्बन है, और एल्किल समूह और अनुलग्न के रूप में भी इसका नामकरण लिखा जाता है। तो यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन से बनेगा एसिड। अब इसका जो अनुलग्न है सामान्य प्रणाली में अम्ल श्रेणी के अंदर कैसे बनाएंगे, आगे आप सफिक्स जो अनुलग्न है वो ओ नाइट्राइल जोड़ते जाओ। ओ नाइट्राइल तो क्या जाएगा, एसिड प्लस ओ नाइट्राइल तो क्या जाएगा, एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल ये होगा इसका नाम। तो ये दोनों सामान्य नाम है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हम सामान्य नाम को ब्रैकेट में लिखेंगे। ये आईपीसी नाम हो गया एथेन नाइट्राइल, ये हो गया सामान्य नाम। सामान्य नाम की 2 प्रणालियाँ हैं। एक में तो क्या करते हैं, जिन समूहों में कार्बन नहीं होता है उनमें हम एल्किल समूह को पढ़ देते हैं, आगे अनुलग्न लगा देते हैं, तो उस आधार पर भी इसका नाम बना है मेथिल और साइनाइड। दूसरी प्रणाली के अंदर जो है हम अम्ल श्रेणी के आधार पर नामकरण करते हैं। ये ऐसा समूह है जिसको दोनों प्रणालियों में लिया गया है, ये भी दोनों में लिया गया है, ये NCB, और ये कार्बन होते हुए भी एल्किल समूह प्लस कीटोन का अनुलग्न इससे दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम इसका तीसरा सदस्य बना रहे हैं, CN लिख देता हूँ की बार में यहाँ पर, और एक कार्बन यहाँ और जोड़ दीजिए, एक यहाँ पर जोड़ दीजिए। अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें 3 कार्बन हैं। 3 कार्बन का मूल शब्द क्या होता है, प्रोप। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रोप लिख देंगे यहाँ पर, प्रोप। प्रोप प्लस N प्लस नाइट्राइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। अब सामान्य नाम क्या होगा इसका, प्रणाली एल्किल समूह वाली प्रणाली में इसका नाम क्या होगा, पहली प्रणाली में इसका नाम क्या होगा, उस प्रणाली में नामकरण किया जाता है एल्किल समूह प्लस सामान्य अनुलग्न। तो यहाँ पर ये देखो ये क्या है, एथिल, तो यह जाएगा एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड या क्या लिखेंगे, ETHYL, इथाइल साइनाइड। इथाइल पढ़ेंगे इसको, इथाइल साइनाइड, मेथिल को मिथाइल पढ़ते हैं। तो एक तो ये नाम हो गया इसका। दूसरा, क्योंकि कार्बन है इसलिए अम्ल श्रेणी से भी इसका नामकरण होगा। 3 कार्बन वाले यौगिक के लिए क्या बताया था मैंने, प्रोपियोन याद रखो। तो यहाँ प्रोपियोन और प्लस ओ नाइट्राइल जोड़ना है। ओ नाइट्राइल सामान्य के लिए क्या जोड़ना है, ओ नाइट्राइल। तो क्या हो जाएगा, प्रोपियोन 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन प्लस ओ नाइट्राइल जोड़ना है, ओ नाइट्राइल। तो देख लो आप सामान्य नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपियोनो नाइट्राइल। प्रोपियोनो नाइट्राइल हो जाएगा इसका सामान्य नाम। तो इसके सामान्य नाम 2 गए, एक तो एल्किल प्लस सामान्य अनुलग्न और दूसरा अम्ल श्रेणी के आधार पर, तो ये हो गया प्रोपियोनो नाइट्राइल हो गया। अब इसका हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या होगा इसका, देखो 4 कार्बन वाला लेते हैं, मतलब 4 कार्बन का यौगिक लेते हैं। आपके बाद में इस तरह से लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2 CN 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मूल शब्द ब्यूट, प्राथमिक अनुलग्न प्राइमरी सफिक्स
एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा यहाँ पर नाइट्राइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। एक चीज आप लोग देख रहे हैं, ये कार्बन युक्त जितने भी समूह आ रहे हैं उनमें नंबर नहीं डाला हूं मैं, क्योंकि ये जो हैं इनको कहते हैं श्रृंखला समापन करने वाले समूह कहते हैं। ये श्रृंखला के सिरे पर आएंगे, हमेशा चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप कहते हैं या श्रृंखला अंथस समूह कहते हैं, एक नंबर पर ही आएगा, इसलिए एक नंबर लगाना यहाँ पर क्या है अनावश्यक है। तो ये हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल। अब देखो सामान्य नाम की बात आती है, तो सामान्य नाम इसका दोनों प्रणालियों में बनेगा, एक तो एल्किल प्लस सामान्य अनुलग्न, और दूसरा अम्ल श्रेणी के आधार पर। तो एल्किल क्या होगा यहाँ पर प्रोपिल, मैंने आपको कई बार बताया वैसे एन प्रोपिल है, लेकिन हम प्रोपिल लिखते हैं, इसका मतलब एन प्रोपिल से ही होता है। आइसो प्रोपिल होता है तो आइसो हमारे को लगाना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा प्रोपिल साइनाइड या प्रोपाइल, प्रोपाइल प्रोपिल प्रोपाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड। अब अम्ल श्रेणी के आधार पर मैंने कहा था आप लोगों को, एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटीन याद रखना है। उसके आगे ओ नाइट्राइल जोड़ो तो क्या नाम हो जाएगा ब्यूटीन प्लस ओ नाइट्राइल, ब्यूटी प्लस ओ, तो ये ब्यूटीरो नाइट्राइल हो जाएगा। ब्यूटीरो ब्यूटीरो नाइट्राइल, ब्यूटीरो नाइट्राइल, और अंग्रेजी में पढ़ेंगे इसको ब्यूटाइरो नाइट्राइल। नंबर नहीं डालेंगे यहाँ पर हम इसके। अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका। देखिए जैसे ये यौगिक आ गया हमारे पास में CH3 CH CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो इसमें एक ब्रांच भी निकल गई है, साइड चेन भी निकल गई है, अर्थात एक प्रतिस्थापी समूह भी है। सबसे लंबी श्रृंखला तो ये आई जाएगी। अब देखो सबसे पहले हम द्वितीयक पूर्व लगन वाले प्रतिस्थापियों को लगते हैं, जैसे पिछले 4 एग्जाम्पल में ये नहीं था, लेकिन इसमें तो है ना। ये कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 3 मेथिल। और टोटल कार्बन कितने हैं ये चैन में 4, तो क्या जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। अब देखो सामान्य नाम की बात आती है, तो सामान्य नाम इसका दोनों प्रणालियों में बनेगा, अम्लीय प्रणाली में भी बनेगा और एल्किल प्लस सामान्य अनुलग्न। तो ये देखो आप, ये है समूह जिससे ये CN जुड़ा हुआ है, और ये समूह जो है आइसो ब्यूटिल है, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटिल साइनाइड। आइसोब्यूटिल साइनाइड या आइसोब्यूटाइल साइनाइड अंग्रेजी में पढ़ेंगे, ये सामान्य नाम है। अब अम्ल श्रेणी के आधार पर हम इसका नामकरण करेंगे, तो ये जो है ये आइसोब्यूटिरिक अम्ल बनेगा इससे, यहाँ से तो हम इसको कहेंगे आइसो, हाँ ये बताइए ना आइसोब्यूटिल साइनाइड। अब ये जो है जैसे 4 कार्बन की यदि सीधी श्रृंखला होती है तो ब्यूटीरो लेते हैं, यहाँ आइसो ब्यूटीरो लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटिल, फिर ओ नाइट्राइल जोड़ो
आइसोब्यूटीरो नाइट्राइल। देखो यहां पर जो है ना, ये इसको 5 कार्बन वाली जो सीधी श्रृंखला होती है उसको बोलते हैं, उसके लिए आता है वेलेरो, उसको बोलते हैं सामान्य में वेलेरिक अम्ल। और ये जो है इसको हम कहेंगे आइसो वेलेरिक अम्ल। यदि यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो OH हो तो उसको बोलेंगे आइसो वेलेरिक अम्ल। तो यहाँ पर आएगा आइसो वेलेरो नाइट, ये आएगा आइसो वेलर 5 कार्बन के लिए वेलर, फिर ओ नाइट्राइल तो जाएगा वेलेरो नाइट्राइल। अभी गलत बता दिया था मैंने, इसको संशोधित कर दिया है मैंने, इसको भी शामिल करेंगे। देखो ये जो है मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये है CH3 CH2 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 Cl। अब इसका IUPAC नाम तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है इस यौगिक के अंदर, तो पेंट प्लस एन प्लस नाइट्राइल, तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन नाइट्राइल हो जाएगा। IUPAC नाम जो है इसका ये होगा। और सामान्य नाम क्या होगा, देखो ये एन ब्यूटिल समूह है, एन ब्यूटिल, तो क्या जाएगा एन ब्यूटिल साइनाइड। और अम्लीय श्रेणी के अंदर 5 कार्बन वाले अम्ल को कहते हैं वेलेरिक अम्ल। तो यहाँ पर वेलर लेंगे, वेलर, तो उससे क्या बन जाएगा, वेलर प्लस ओ नाइट्राइल, तो क्या हो जाएगा वेलेरो नाइट्राइल। ऐसे ही यहाँ पर देखो 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन, लेकिन ये आइसो संरचना है, यहाँ पर आइसो संरचना है इसमें, ये देखो आइसो संरचना मौजूद है इसमें। आइसो संरचना के लिए मैंने बताया था कि जैसे आपको आइसोपेंटेन वगैरह लिखना है तो उसका नियम मैंने बताया था, यहाँ पर 1 कार्बन कम कर दीजिए मुख्य श्रृंखला में। तो जैसे हमारे को आइसो वेलेरिक बनाना है तो इसमें 4 ही आएंगे, 1 यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसका जो नाम है वो क्या होगा, इसके लिए आइसोवेलर होगा, आइसोवेलर, तो आइसो वेलेरो नाइट्राइल हो जाएगा। ये भी सामान्य नाम है। 5 के लिए वेलर, देखो फिर से समझ लीजिए, 1 के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटिर और 5 के लिए वेलर, फिर इनके आगे ओ नाइट्राइल जोड़ दो, आ गया ना समझ में, तो उससे सामान्य नाम बन जाएगा। तो यहाँ पर आइसो वेलर आएगा, आइसो वेलेरो नाइट्राइल हो गया, आइसो वेलेरो नाइट्राइल हो जाएगा। इसका IUPAC नाम क्या होगा, 8 प्लस एन प्लस नाइट्राइल 2 बार है, तो क्या नाम हो जाएगा, एथेन डाई नाइट्राइल, एथेन डाई नाइट्राइल सामान्य नाम है साइनोजन। अब देखो हम वो एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह 2 से अधिक आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखो जैसे ये है CH2 CH CH2 CN CN और CN। इसमें कार्बन, देखो ये कार्बन भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो ऐसी स्थिति में यदि ये नहीं होता तो इसका नामकरण क्या कर देते हम, प्रोपेन डाई नाइट्राइल। लेकिन ये समूह यहाँ पर आ गया है, देखो ये, तो इन तीनों को छोड़ देंगे और इसका नामकरण क्या होगा, पहले जो मैंने बताया उसके आधार पर आप बता सकते हो, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन। अब नाइट्राइल काम में नहीं लगी क्योंकि कार्बन को शामिल नहीं किया है, कार्बन को शामिल नहीं करते हैं, तो हम लेते हैं कार्बो नाइट्राइल, तो क्या जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ट्राई कार्बो नाइट्राइल। लेकिन देखिए जैसे ये स्थिति आ जाए हमारे पास में, ये भी लिखा हुआ आपके सामने, तो क्या करेंगे हम, जैसे ये आ गया हमारे पास में CH2 CH CH2 CN और यहाँ भी CN, और यहाँ थोड़ा सा अंतर आ जाएगा जैसे ये CH2 CN। अब देखिए आप, ये जो C है इसका क्रियात्मक समूह का ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा इस कार्बन से, पीछे भी जो है एग्जाम्पल ले चुके हम 4, उनमें भी बताया था, तो हम क्या करेंगे अब की बार इनको शामिल कर लेंगे।
इसको शामिल करेंगे। अब ये प्रणाली काम में नहीं आएगी, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। तो अब नंबर किधर से डालेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो इसका तो लेंगे हम पूर्व लग्न। इसका पूर्व लग्न क्या है, साइलो है, लेकिन इसके साथ में ये CS2 भी है। देखो ये मिथाइल है, मिथाइल मेथिल है ये, और मेथिल का एक H हटा करके हमने CN जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइनो मेथिल। अब पूर्व लगन लेंगे, पूर्व लगन से साइनो था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा कितने पर जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है 3 नंबर पर। तो 3 नंबर पर क्या आएगा, साइनो मेथिल। दोनों में डिफरेंस आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से, कोई चीज़ नहीं आती तो पूछ लेंगे कमेंट करके। 3 साइनो मेथिल, ये देखो डायरेक्ट नहीं जुड़ा, दोनों आपके सामने लिखे हुए एग्जाम्पल, ये 3 साइनो मेथिल। और ये क्या हो जाएगा, पेंटेन डाइनाइट्राइल, पेंटेन डाइनाइट्राइल। यहाँ पर हम नंबर भी लगा सकते हैं, 1,5 पर ही आएगा, सिरे पर ही आएंगे दोनों, 1,5 पर ही आएंगे। अब देखो हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि एलिसाइक्लिक यौगिक के अंदर, एलिसाइक्लिक यौगिक के अंदर ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये देखो जैसे इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो भी हम इस कार्बन को शामिल नहीं करेंगे और पूर्व अनुलग्न ये काम में लेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है और फिर कार्बोनाइट्राइल जोड़ो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल ये होता है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ये नाम है। और सामान्य नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिल साइनाइड, साइक्लोहेक्सिल साइनाइड, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन का एक नाम हटाएंगे तो एल्किल समूह क्या बनेगा, एक H हटाने पर साइक्लोहेक्सिल, तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल साइनाइड। लेकिन यदि ये CN डायरेक्ट वाले से नहीं जुड़ा हुआ है, ये पोजीशन है CH2CN, फिर हम ये श्रृंखला में इसको शामिल करेंगे, जैसे ये 1 और ये 2। अब इसको प्रतिस्थापी के रूप में मानेंगे यहाँ पर हम, और क्या हो जाएगा, ये 2 साइक्लोहेक्सिल, 2 साइक्लोहेक्सिल एथेन नाइट्राइल। दो लगाना अनावश्यक है, क्यों है, क्योंकि 2 कार्बन वाली श्रृंखला में 2 नंबर पर ही आएगा। 1 नंबर पर इसको आप थोड़ी जोड़ सकते हो साइक्लोहेक्सिल को, इस पर थोड़ी जोड़ सकते हो आप साइक्लोहेक्सिल को, इसको थोड़ी जोड़ सकते हो साइक्लोहेक्सिल को, यहाँ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन की संयोजकता 5 होगी ना, इसलिए ये 2 नंबर लगाना यहाँ पर अनावश्यक है। लेकिन यदि हमारे पास में ये पोजीशन है CH2 CN, तब आपको लगाना पड़ेगा नंबर 1 2 3। अब आपको नंबर लगाना जरूरी है, कितने पर है ये, 3 नंबर पर, 3 साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। क्यों, क्योंकि 2 नंबर पर भी तो आ सकता था। 3 कार्बन वाले यौगिक में इस प्रकार के 2 कंपाउंड बनेंगे, एक तो 2 साइक्लोहेक्सिल प्रोपेन नाइट्राइल और एक 3 साइक्लोहेक्सिल प्रोपेन नाइट्राइल, इसलिए नंबर लगाना जरूरी है। अब देखिए आप लोग, यहाँ मैंने नंबर डाला है 7 नंबर डालने का मतलब ये है कि वरीयता में ये 7वें नंबर पर आता है, बाकी के 6 समूह वरीयता में या प्रायोरिटी में इससे ज़्यादा है, ऊंचा है उनका स्थान, इसलिए ये भी फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, ये भी आ गया, दोनों आ गए,
तो हमारे को क्या करना है, जो प्रायोरिटी में जिसका स्थान ऊंचा है, वरीयता में जिसका स्थान ऊंचा है, उसका अनुलग्न लेंगे और बाकी सभी का क्या लेंगे, पूर्व लग्न लेंगे। तो यहाँ पर इसका पूर्व लग्न लेंगे और इस कार्बन को नहीं गिनेंगे। तो देखिए इसका नाम क्या जाएगा, साइनो सी से लिखा जाएगा। अब देखो ये इसका तो पूर्व लग्न ही होता है, मेथिल का तो हमेशा ही, तो मेथिल एम से साइनो सी से, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 3 साइनो 2 मेथिल। और ये कितने कार्बन हुए मुख्य श्रृंखला में, 3 से क्या बनेगा, प्रोप प्लस एन प्लस ओइक, प्रोपेनोइक अम्ल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आपकी क्लियर हो जाए, CH3, ये ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O Cl CH CH3 CH CN CH2 CH3। ये देखिए मुख्य यहाँ भी दो क्रियात्मक समूह, एक तो ये है, ये देखो ये श्रृंखला ले लेंगे सबसे पहले, तो एक तो ये क्रियात्मक समूह आ रहा है और एक ये आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। मुख्य कौन सा होगा, मुख्य ये होगा, क्योंकि प्रायोरिटी में इसका स्थान क्या है, ऊंचा है वरीयता में, इसलिए इसका पूर्व लग्न लेना पड़ेगा। अब गिनती इसको तो शामिल करेंगे हम, इस कार्बन को इसको शामिल करेंगे, क्योंकि इससे जो ऊंचा है वरीयता में वो समूह थोड़ी है यहाँ पर, इसलिए इसको शामिल करेंगे। नंबर देंगे इसको 1 2 3 4 5। अब आप इसका नाम बनाइए। तो ये जो है इसका पूर्व लगन काम में लेंगे यहाँ पर हम, साइनो। तो कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 3 साइनो 2 मेथिल। और ये क्या है, ये एल्केनोइल हैलाइड है। देखो एल्केनोइल हैलाइड, 5 कार्बन से क्या बनेगा, पेंटेन पेंट प्लस एन प्लस ओयल, पेंटेनोयल, पेंटेनोयल ओयल, ओयल हैलाइड, पेंटेनोयल। क्लोरीन है तो क्लोराइड लगा दो, क्लोराइड याद। अब इसी लेक्चर के अंदर हम एल्केन आइसोनाइट्राइल, एल्किल आइसोसाइनाइड के बारे में भी पढ़ेंगे। आइसोसाइनाइड की पहचान होती है, कार्बन से जुड़ा हुआ होता है नाइट्रोजन, और एक ये जो है ये उपसंयोजक बंध है, ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पर उपसंयोजक बंध है। ये तीर का चिन्ह उपसंयोजक बंध को दर्शाता है। इसका अनुलग्न 2 डिग्री सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न आइसोनाइट्राइल, और पूर्ण लग्न क्या है, आइसोसाइनो। अब देखो बड़े आसानी से इसको समझो आप लोग। तो इस यदि हम आइसोनाइट्राइल प्रयुक्त करते हैं, आइसोनाइट्राइल, तो इस कार्बन को हम शामिल करेंगे अनुलग्न। तो इसका नाम क्या जाएगा, एथेन, एथेन आइसोनाइट्राइल। ये IUPAC नाम है इसका। अब देखो ये जो NC समूह है इसको पूर्व लग्न के रूप में भी लिखा जाता है, और जब इसको पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं तो इस कार्बन को शामिल नहीं करते हैं, ध्यान रखना। और इसका पूर्व लग्न होता है कार्बिल एमिनो, इसको शामिल नहीं करेंगे, इसको शामिल मत करो, कार्बिल एमिनो। जब कार्बिल एमिनो हम काम में ले रहे हैं तो इसको कार्बन को शामिल नहीं करेंगे, फिर इसको ही शामिल करेंगे। मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा, मीथेन। अब ध्यान रखिए ये दोनों ही IUPAC नाम हैं, दोनों ही IUPAC नेम है इसके, क्योंकि इस समूह को पूर्व लग्न के रूप में भी लिखा जाता है, ये IUPAC नाम है। अब हम इसके सामान्य नाम लिखेंगे। सामान्य नाम में मैंने बताया था कि यदि जिन समूह में कार्बन नहीं होता है क्रियात्मक समूह में, उनमें क्या करते हैं हम, एल्किल समूह को पढ़ दो और सामान्य अनुलग्न लगा दो तो बन जाता है। लेकिन मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ, एक तो C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, एक आइसोसाइनाइड, और एक ये C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन होते हुए भी, मतलब जिन
क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं होता है उनमें एल्किल प्लस सामान्य अनुलग्न ये करते हैं, लेकिन इनमें कार्बन होते हुए भी इनका नामकरण एल्किल प्लस सामान्य अनुलग्न से किया जाता है। अब एक एक चीज को समझो आप लोग। अब देखो इसका जो सामान्य नाम होगा वो क्या होगा, एक तो होगा मेथिल, इसको पढ़ दिया हमने, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। एक कार्बिल एमिन भी है उसी प्रणाली में, इसको कार्बिल एमिन, तो क्या हो जाएगा मेथिल कार्बिल एमिन। ध्यान रखिए जब ये दोनों ही काम में लेते हैं तो कार्बन को नहीं गिनते हैं। ये एक का मतलब है उस प्रणाली को, वहां उस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैंने कैपिटल ए से डेनोट किया है, इसलिए समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन जब हम ओ आइसोनाइट्राइल का प्रयोग करेंगे, जैसे वहां पर क्या था ओ नाइट्राइल, सामान्य नाम में किया था ना ओ नाइट्राइल, अम्ल श्रेणी के आधार पर करेंगे इसका नामकरण। अब तो अम्ल श्रेणी में 2 कार्बन के लिए क्या होता है एसिड प्लस ओ आइसोनाइट्राइल, तो क्या नाम हो जाएगा एसिड प्लस ओ आइसोनाइट्राइल। ये भी सामान्य नाम है। ये यहां पर बी लिखा है मैंने, क्योंकि अम्ल श्रेणी के आधार पर जो बनाया था वहां उस लेक्चर के अंदर मैंने इसको कैपिटल बी दिया था उस पूरी सारणी को, इसलिए ए और बी आपके समझ में आ जाए पीछे का। तो ये देखो यहाँ पर इसके 2 आईपीसी नेम है और सामान्य नाम जो वो कितने, इसके 3 है ए और बी प्रणाली के अनुसार। तो यहाँ जब आप कार्बिल एमिनो का प्रयोग करेंगे इस कार्बन को शामिल नहीं करेंगे, आइसोसाइनाइड का प्रयोग करेंगे इस कार्बन को शामिल नहीं करेंगे, कार्बिल एमिन का प्रयोग करेंगे इस कार्बन को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जब आप लोग ओ आइसोनाइट्राइल अम्ल श्रेणी के आधार पर नामकरण करेंगे तो इस कार्बन को जरूर शामिल करेंगे। अब देखो हम एक नाम और ले रहे हैं इसका, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं CH3 CH2 and C। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन हो गए इसको गिनेंगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन की जगह क्या हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन आइसोनाइट्राइल आईपीसी नाम। अब एक इसको पूर्व लग्न के रूप में भी लिखते हैं, और जब पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं इस कार्बन को नहीं गिनते, इसका पूर्व लग्न क्या है कार्बिल एमिनो, कार्बिल एमिनो। और कार्बिल एमिनो ये पूर्व लगन लगाने के बाद में देखो यहाँ कितने कार्बन रह गए 2, तो क्या जाएगा कार्बिल एमिनो एथेन। ये दोनों ही क्या है आईयूपीएसी नाम है। अब हम सामान्य नाम के लिए प्रणाली ए और बी में, ए में क्या करते हैं हम एल्किल समूह को पढ़ दीजिए और आगे इसके 2 सामान्य अनुलग्न है, एक तो है आइसोसाइनाइड और एक कार्बिल एमिन। तो यहाँ मेथिल की जगह क्या हो जाएगा, मेथिल की जगह यहाँ हो जाएगा एथिल, ये देखो एथिल या इथाइल, और अंग्रेजी में इसको इथाइल पढ़ेंगे, इसको कार्बिल नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे कार्बाइल, CARBYL कार्बाइल। और अब देखो ये यहाँ पर मेथिल कार्बिल एमिन की जगह क्या आ जाएगा एथिल, कार्बिल एमिन। और यहाँ पर 3 कार्बन है, तो सामान्य प्रणाली में जब हम ओ आइसोनाइट्राइल लगाते हैं तो इस कार्बन को गिनेंगे, 1 के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन। प्रोपियोन, तो देखो इसको मिलाओ इससे तो क्या नाम हो जाएगा प्रोपियोनो।
प्रोपियोनो आइसोनाइट्राइल। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोपियोनो आइसोनाइट्राइल। अब देखिए हम 4 कार्बन वाला एग्जाम्पल लेंगे इसका। 4 जब हम नाइट्राइल काम में लेते हैं, आइसोनाइट्राइल काम में लेते हैं, तो इस कार्बन को भी गिनते हैं। टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो यहां जो है प्रोपेन की बजाय क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल। अब देखिए यहां पर जब हम कार्बिल एमिनो काम में लेते हैं तो इसको नहीं गिनते, तो ये 1 नंबर पर 2 नंबर पर कहीं भी आ सकता है। तो यहां अब नंबर देंगे हम 1 2 3 नंबर। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब ये समूह यहां पर आएगा तो 2 कार्बिल एमिनो होगा, तो बिल्कुल यहां पर हमारे को नंबर देना पड़ेगा 2 कार्बिल एमिनो क्या जाएगा? प्रोपेन। 2 कार्बिल एमिनो प्रोपेन ये आ गया है 1। देखो 1 नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर पर 1 कार्बिल एमिनो प्रोपेन। अब देखो ये जो समूह है ये प्रोपिल है, तो एथिल की जगह यहां पर क्या आ जाएगा? प्रोपिल। और क्या जाएगा? आइसोसाइनाइड। और जब इसको कार्बिल एमिन भी तो बोलते हैं सामान्य में, तो एथिल की जगह क्या आ जाएगा? अब ये एथिल की जगह हो जाएगा प्रोपिल। और जब हम अम्ल प्रणाली में नामकरण करेंगे तो 4 के लिए क्या करते हैं? ब्यूटिल। और फिर ओ नाइट्राइल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीरो नाइट्राइल। ब्यूटिल होता है ना, ब्यूटीरे, फिर ओ लगाओ, ओ आइसोनाइट्राइल। ये भी सामान्य नाम है, सामान्य। तो क्या हुआ यहां पर? ब्यूटीरो या अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे? ब्यूटाइरो आइसोनाइट्राइल। ब्यूटाइरो आइसो। अब देखो यहां पर नंबर लगाना क्यों जरूरी है? ये देखो 1 2 3। अब इसका जो आईपीसी नाम होगा वो क्या होगा? देखो यहां पर इस पे नंबर लगाना इसलिए जरूरी है कि ये 2 नंबर पर आ गया है। तो हम इसका नामकरण करते हैं तो इसको श्रृंखला में शामिल करेंगे। आईपीसी नाम के लिए हम इसको श्रृंखला में शामिल करेंगे। अब इसको श्रृंखला में शामिल करेंगे तो ये द्वितीय पूर्व लगन वाला प्रतिस्थापित समूह आ गया ना। सबसे पहले इसी को लिखेंगे हम। तो कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है ये? 2 नंबर पर। तो क्या जाएगा? 2 मेथिल। 2 मेथिल आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे? इसको हम क्या लिखेंगे यहां पर? क्योंकि इसमें 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन से क्या बनेगा? प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। देखो ये 1 2 3 प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, ये आईपीसी नाम है इसका। और एक आईपीसी नाम आप कार्बिल एमिनो से भी तो बना सकते हो, कार्बिल एमिनो। तो जब कार्बिल एमिनो लेते हैं तो इसको नहीं गिनना है, इसको नहीं गिनना आपको। तो श्रृंखला ये आएगी। देखो जब आप कार्बिल एमिनो बनाएंगे तो ये लेंगे 1 2 3, ये श्रृंखला लेंगे। क्योंकि मैंने बता दिया जब आप पूर्व लगन कार्बिल एमिनो लेते हैं तो इस कार्बन को नहीं गिनना है। तो ये कितने नंबर पर आया? ये आया 2 पर आया। 2 कार्बिल
एमिनो हो गया, 2 कार्बिल एमिनो प्रोपेन। ये दोनों ही IUPAC नेम है, दोनों ही। अब सामान्य नाम की बात आती है, तो सामान्य नाम में देखो इसके 3 सामान्य नाम बनेंगे वही प्रणाली A और B के अनुसार। तो पहला सामान्य नाम तो बना दो आप, ये समूह क्या है, आइसोप्रोपिल, क्योंकि पहली प्रणाली के अनुसार क्या बनाते हैं, एल्किल समूह को जोड़ बोल दीजिए आप, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल कार्बिल एमिन। कार्बिल एमिन, ये दोनों ही सामान्य नाम हैं एक के अनुसार। अब देखो हम प्रणाली अम्ल श्रेणी के आधार पर, तो 4 कार्बन वाला क्या कहलाता है, ये इस प्रकार का, उसके लिए आप काम में लेंगे आइसोब्यूटिल, तो क्या नाम हो जाएगा, आइसोब्यूटिल। और फिर ओ नाइट्राइल जोड़ो तो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिरो, आइसोब्यूटिरो आइसोनाइट्राइल। यहां आइसो शब्द इस आइसो संरचना के लिए है, ये आइसोब्यूटिरो आइसोनाइट्राइल, ये हो गया, ये बी के अनुसार, और ये भी सामान्य नाम है। अब देखिए आपके सामने ऐसा यौगिक आ गया, जैसे कि देखो कितना नंबर दिया है, 8, अर्थात बाकी के जो 7 समूह हैं वो प्रायोरिटी में, वरीयता में इससे पहले आते हैं। तो ये देखो जो 1 नंबर पर बताया था, ये भी आ गया क्रियात्मक समूह, और ये भी आ गया, तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। इसका अनुलग्न लेंगे 1, 2, 3, इसको नहीं गिनेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो इसका पूर्वगण मैंने बताया था, आइसोसाइनो, आइसोसाइनो कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पर, तो 3 आइसोसाइनो, 2 मेथिल, 2 मेथिल, और ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन इसमें, प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। इसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से, तो दोनों में जो अधिक प्रायोरिटी वाला है, ऊंची प्रायोरिटी वाला है, उसका लेंगे अनुलग्न, और बाकी सभी का पूर्व लगन लेंगे। एक एग्जाम्पल ये देखिए आप लोग, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन वाले से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, अब इस कार्बन को तो गिनेंगे ही नहीं हम, तो इसका नाम क्या जाएगा, इसका कार्बिल एमिनो ले लो, तो क्या नाम हो जाएगा, कार्बिल एमिनो साइक्लोहेक्सेन, ये IUPAC नाम होगा, कार्बिल। और यहाँ पर ध्यान रखना, कार्बिल एमिनो क्या है, पूर्व लगन के रूप में लिखते हैं, और पूर्व लगन के रूप में जब कार्बिल एमिनो लेते हैं तो इस कार्बन को नहीं गिनते, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, कार्बिल एमिनो साइक्लोहेक्सेन। सामान्य नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। लेकिन यदि ये पोजीशन है आपके पास में,
तब क्या करना है आपको, अब मुख्य श्रृंखला ये आएगी, ये वाली आएगी मुख्य श्रृंखला, 1 2 3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको साइक्लोहेक्सिल लिखोगे। कितने नंबर पर है साइक्लोहेक्सिल? 3 नंबर पर 3 साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल। अब देखो इस कार्बन को गिन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। और कार्बिल एमिनो के रूप में भी लिख सकते हैं, कार्बिल एमिनो के रूप में लिखेंगे यहाँ पर, तो ये कार्बिल एमिनो और ये साइक्लोहेक्सिल। तो कार्बिल एमिन गिनती किधर से करेंगे, कार्बिल एमिन सी से लिखा जाएगा और साइक्लो CYCLO, साइक्लो शब्द के बाद में ये वाई आ रहा है यहाँ पर, तो इसका नामकरण क्या जाएगा, गिनती इधर से ही करेंगे तो क्या जाएगा, 1, इसको कम नंबर में लिखिए ना, इसको क्रियात्मक समूह को, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 कार्बिल एमिनो। जब कार्बिल एमिनो लेते हैं तो इसको नहीं गिनते हैं, कार्बिल एमिनो। और ये क्या है, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल। साइक्लोहेक्सिल। और ये क्या हो जाएगा, H + N क्या हो जाएगा, एथेन। दोनों प्रकार से, दोनों ही IUPAC नेम है इसके।